ओके बच्चों, सो हम अब पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. एज लॉन्ग एज यू रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, आई थिंक यू हैव वॉन द हाफ ऑफ द बैटल. हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे समझना है. जब हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो उसका आंसर देने में बहुत बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है. ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो बोल रहा है कि on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations will intersect at a point or are parallel or are coincident. राइट, तो हमें पता है कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं विद ग्राफिकल मेथड, तो ये ईच इक्वेशन विल फॉर्म अ लाइन ऑन द ग्राफ. तो हमें पता लगाना है कि जो दो लाइन फॉर्म होंगी इन दो इक्वेशन से वो आपस में काटेंगी या आपस में ओवरलैप होके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी. राइट, तो इसको अगर आपको रिमेंबर हो, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम इन इक्वेशंस को इस तरह जेनरिक फॉर्म में लिख सकते हैं. राइट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0. ईच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी written and compared with these generic equations. तो अगर हम इसे देखें तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 a2 का जो रेशो है वो b1 b2 के रेशो के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. राइट, and when they will intersect at a point means they will definitely be one solution. right, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है. तो अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों रेशियोज हमारे सेम हैं तो उस केस में क्या होगा, ये कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होगा. मींस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी. तो ओवरलैपिंग लाइंस में क्या होता है कि उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. राइट, जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगी, लेट्स से दिस इज़ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन, जब वो ओवरलैप करेंगी मींस दे आर टचिंग एट ईच पॉइंट, टचिंग और इंटरसेक्टिंग एट सो मैनी पॉइंट्स, सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. राइट, अब थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि दीज लाइंस कैन बी पैरेलल. वन line is like this and the second line is like this. So जब parallel lines होंगी तो means they are not intersecting at any point, means they would be no solution. Right, तो अब इसे find out करना is very easy I would say, because you can easily form the ratios, find out the ratios. So अगर यहाँ पर हम compare करें तो a1 is 5, b1 is -4 because you need to take the whole value, right, and c1 is 8. उसी तरीके से a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9 because you need to take the whole value, -9. तो अगर आप यहाँ पर a1 अपॉन a2 करते हैं तो वो कितना आएगा, 5 अपॉन 7. और अगर b1 अपॉन b2 करते हैं तो वो कितना आएगा, -4 अपॉन -6. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 विच इज़ 2 अपॉन 3. तो आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 का जो रेशो है वो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं है. और अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन हमारी मीट हो रही है यहाँ पर, दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मीन्स दे विल बी वन सॉल्यूशन, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. तो ये हमने पता लगा लिया और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था. नाउ लेट्स लुक एट आवर सेकंड क्वेश्चन. राइट, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम हमारी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं. तो उस केस में हम इसे कंपेयर कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1. तो a1 क्या होगा हमारा 9, b1 क्या होगा 3 और c1 क्या होगा हमारा 12. राइट, और अगर हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं तो a2 क्या होगा 18, b2 क्या होगा हमारा 6 और c2 क्या होगा हमारा 24. राइट, तो a1 अपॉन a2 कितना हुआ
9/18 which is 1/2. b1/b2 कितना हुआ 3/6 which is 1/2. c1/c2 हमारा कितना हुआ 12/24 which is 1/2. तो अगर आप देखें तो ये कौन सी कंडीशन मीट हो रही है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियो सेम है तो ये सेकंड कंडीशन हमारी मीट हो रही है मींस these will be overlapping lines means they will be infinitely many solutions, right? So in this case this will be a coincident solution, right? So first solution हमारा क्या था intersect at a point, right? Second pair of linear equations would be coincident means there will be infinitely many solutions. Now let's figure out our third equation, right? थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर आप देखें तो लेट्स कंपेयर द फर्स्ट इक्वेशन. सो a1 इज 6 एंड लेट्स से b1 इज -3 एंड c1 इज 10. उसी तरीके से a2 इज 2 इन द b2, let me write it down. b2 is -1 and c2 is 9, right? So a1/a2 is 6/2 which is 3/1. b1/b2 is -3/-1 which is 3/1 and c1/c2 is 10/9. तो ये कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन है? दिस इज आवर थर्ड कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स a1/a2 are equal but the c1-c2 ratio is not equal. So that's our third condition. That means अगर आप देखें तो a1/a2 कितना है 3/1, b1/b2 3/1 means a1/a2 equals b1/b2, but c1/c2 is 10/9, right? And it cannot be solved further. So c1/c2 is not equals to b1/b2 and a1/a2. So it will be a parallel solution means there will be no solution, the lines would be parallel. तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था जो कि बहुत ईजी है. ओनली थिंग इज you need to remember these combinations, and remembering these combinations are pretty easy. As I said, if a1 a2 is not equals to b1 b2 ratio means they are intersecting. You just kind of somehow remember it. और अगर तीनों ratios